तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आप सबके मांग के आधार पर आज हम आपको क्लॉक पढ़ाना शुरू करने वाले हैं और आज क्लॉक की सीरीज को हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम क्लॉक को पढ़ना शुरू करते हैं और क्लॉक की आपको सारी कंप्लीटली वीडियो सारी मिलने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लॉक की बात करने जाएं तो क्लॉक के बारे में सबसे पहले क्लॉक का इमेज हमें अपने माइंड पे बनाना है और अगर क्लॉक के इमेज को माइंड पे हमने सेट कर लिया तो मान के चले पूरा क्लॉक आपका क्या होगा, चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। तो क्लॉक तो हमारे माइंड पे इमेज है ही, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, रीड कैसे करना है, ये हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए क्लॉक में किस तरीके से और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और उनको कितने आसानी से हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आपको ये क्लॉक दिखाई दे रही है। तो देखिए ये क्लॉक है जो 12, 3, 6 और 9 के अंक अंकित हैं। तो ये क्या बनी है, एक कंप्लीटली क्लॉक है। तो बात करने जाएं यहाँ पर हम अभी केवल दो सुइयों को लेके चलेंगे, एक घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। तो मानने के लिए मैं कुछ भी मान लूँ कि घंटे की सुई है तो उसे हम क्या दर्शाएंगे, घंटे की सुई को बिंदु के निशान से और मिनट की सुई को तीर के निशान से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारी घंटे की सुई और ये क्या हो जाएगी मिनट की सुई। तो देखिए अब बात करें क्लॉक में तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक समय रिप्रेजेंट किया 3 बजे। कितने बजाए, 3। और 3 बजने का मतलब है कि आपका 3 बजने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका कितने डिग्री का एंगल शो होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी घंटे की सुई और ये क्या है, मिनट की। तो ध्यान से देखना 3 बजे घड़ी कितने डिग्री का एंगल शो करने वाली है। तो हम सभी जानते हैं ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो अगर मैं आपसे बात करने जाऊं कि बच्चों 3 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दूरी कितनी है, क्या है, दूरी कितनी है। तो इन दोनों सुइयों के बीच डिस्टेंस कितना है, 15 मिनट का। तो यहीं से हम क्लॉक की शुरुआत करेंगे। तो देखना बच्चों, अगर बात करें कि 15 मिनट में, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। कितना बना, 90 डिग्री का कोण बना। कितने डिस्टेंस पे, 5, 10 और 15। तो अब अगर बात करें पर मिनट की कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 90/15 यानी 15 छक्का 90, यानी 1 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और जब 1 मिनट में 6 बनाएगी तो अगर कोई पूछे 5 मिनट में कितने डिग्री बनाएगी, तो देख रहा 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 6 × 5 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री बनाएगी, 30 डिग्री। तो ये तो बात हुई। अब यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 2 बड़े खानों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा या 2 छोटे खानों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये तो 5 मिनट का डिस्टेंस है और जो 5 मिनट का डिस्टेंस होगा ये कहलाएंगे आपके 2 बड़े खाने। और अगर 2 छोटे खानों की बात करें तो यहाँ पर बीच में 1, 2, 3, 4 और 5वां क्या होता है, ये स्वयं होता है। तो 2 छोटे खानों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो 2 छोटे खानों का मतलब बच्चों क्या होगा, 1 मिनट, यानी 2 छोटे खानों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का। और 2 बड़े खानों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी क्या होगा, 5 मिनट, तो कितना बनेगा, 30 डिग्री। अब अगर हम बात करने जाएं यहाँ पर कि घंटे की सुई और मिनट की सुई, आपसे पूछा जाएगा पहला पॉइंट, मिनट की सुई प्रत्येक मिनट की सुई प्रत्येक मिनट कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट की सुई प्रत्येक मिनट कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, मिनट की सुई प्रत्येक मिनट यानी 1 मिनट में। तो आप बताएं मिनट की सुई अभी कहाँ है, 12 पर, और 1 मिनट का समय होगा तो मिनट की सुई यहाँ से कहाँ आ जाएगी, इस पॉइंट पर। कहाँ आ जाएगी,
इस पॉइंट पर, यानी केवल एक खाना यानी दो छोटे खानों के बीच की दूरी तय करेगी। तो दो छोटे खानों के बीच या 1 मिनट कहें कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री। तो मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब अगर बात करें कि घंटे की सुई 1 मिनट में या घंटे की सुई प्रत्येक मिनट, तो घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ध्यान से देखना बच्चों, घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में, मिनट की सुई को तो हमारी नजरें देख पा रही थीं कि मिनट की सुई यहाँ है और 1 मिनट में क्या होगी, एक खाना चलेगी। क्या चलेगी, एक खाना। लेकिन घंटे की सुई यहाँ है और 1 मिनट के समय में, 1 मिनट में मिनट की सुई तो यहाँ से यहाँ आएगी, लेकिन घंटे की सुई 1 मिनट में कितना खिसकेगी, क्या ये हमारी नजरें देख पाएंगी, नहीं देख पाएंगी। लेकिन अगर यही मैं बात कर दूं कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलेगी, तो अगर 1 घंटे में बात की जाए बच्चों, तो घंटे की सुई कहाँ आ जाएगी, 3 से 4 पे। कहाँ आ जाएगी, 3 से 4 पे। तो 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 मिनट। और 5 मिनट में कितना बनता है, 30 डिग्री। कितना बनता है, 30 डिग्री। तो देखो 1 मिनट का तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम 1 घंटे से निकालेंगे तो पर मिनट भी निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो देखिएगा यहाँ कवर कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर बात करें कि घंटे की सुई यहाँ कवर हो रहा है, यहाँ कवर हो रहा है, तो देखिए अगर घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में, तो प्रत्येक मिनट तो नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चली, 5 मिनट। और 5 मिनट में कितना बनता है, 30 डिग्री। यानी घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी, 30 डिग्री। यही लिखते हैं, 1 घंटे में घंटे की सुई कितना बनाएगी, 30 डिग्री का कोण। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना बना, 30 डिग्री। अगर मिनट की बात करें तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री। तो अब बात करें पर मिनट की, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 30/60। कितना बनाएगी, 30/60। यानी 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना बनाएगी, 1/2 डिग्री। तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आगे क्लॉक में हम इन सब का यूज़ करने वाले हैं। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, प्रत्येक मिनट 6 डिग्री। और घंटे की सुई प्रत्येक मिनट तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 30/60 यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके आगे कि 0 डिग्री, यहाँ पर कौन कौन से तरीके से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो चलिए देखेंगे। अब बात करते हैं 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो सबसे पहले क्लॉक में अगर बात करने जाएं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 0 डिग्री से। तो ध्यान दीजिए, एक कोई भी एग्जाम्पल 0 डिग्री की बात अगर करने जाएं तो 0 डिग्री का कोण कब बनता है। 0 का मतलब क्या हुआ भाई, 2 लोग जब बराबरी पे खड़े हो जाएंगे, एक बराबरी पे खड़े होंगे तभी तो क्या होगा, कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लॉक में 0 डिग्री कब बनेगा, इसका मतलब जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो बच्चों हेडिंग बना के डाल लेंगे 0 डिग्री का कोण। क्या डाल लेंगे, 0 डिग्री का कोण। और 0 डिग्री के कोण में हम सारे पॉइंट एक एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 0 डिग्री का मतलब कोई भी डिस्टेंस नहीं, यानी कब बनेगा, आपस में मिलने पर। कब बनेगा, आपस में मिलने पर। जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, आपस में मिलेंगी, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा।
उसके बाद दूसरी बात करें कि अब 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा और बनेगा कैसे। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों कि 3 बजे से 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए 3 बजे से 4 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, 3 से होगी और ख़त्म कहाँ पे होगा, 4 पे। तो जब शुरुआत 3 से होगी तो सबसे पहले घड़ी में कितने बजाए जाएंगे, 3 बजाए जाएंगे। कितने बजाए जाएंगे, 3। अब मिनट की सुई चलना शुरू करेगी तो मिनट की सुई चलते 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 जैसे ही 3 पे आएगी, कहाँ आएगी, जैसे ही मिनट की सुई कहाँ आएगी, 3 पे आएगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर केवल मिनट की सुई चलेगी, घंटे की सुई नहीं चलेगी क्या। तो भैया घंटे की सुई भी चलेगी, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे लगभग उत्तर निकालना। क्या सीखेंगे, लगभग उत्तर निकालना, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे सही उत्तर। फॉर्मूले की सहायता से सीधा हम एक ही मेथड यूज करेंगे और 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कोई भी डिग्री, कोई भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या सीख लें, लगभग उत्तर निकालना। तो सबसे पहले चाहे 0 की बात करें, चाहे 180 की या 90 की, हम क्या सीखेंगे, लगभग उत्तर निकालना। तो लगभग उत्तर के लिए एक बात नोट करके लिख लें सभी लोग कि लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई हमेशा स्थिर रहेगी। लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई हमेशा स्थिर मान के चलेंगे। याद रखना है बच्चों, तो नोट बना के लिख लेंगे कि लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई हमेशा, घंटे की सुई को हमेशा क्या मान के चलेंगे, स्थिर मान के चलेंगे। तो देखना 3 से 4 के बीच का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो लगभग उत्तर कितना आ जाएगा, 3:15। कितना आ जाएगा, 3:15। इसके बाद अब मिनट की सुई आगे चलना शुरू करेगी, चलते 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 ये तो यहाँ 12 पहुँचने लगेगी, लेकिन घंटे की सुई तो केवल 3 से कहाँ आएगी, 4 पे। कहाँ आएगी, केवल 3 से कहाँ आएगी, 4 पे। लेकिन मिनट की सुई जैसे ही 12 पे पहुँचेगी तो हमें मिला समय क्या हो जाएगा, खत्म। यानी 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में केवल कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, आपस में मिलने पर। और दूसरा 1 घंटे में अगर बात करें तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। तो यहाँ से अगला आपका पॉइंट होगा 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में। तो बच्चों 1 घंटे में 1 बार, तो 12 में कितनी बार, 12 बार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लगभग उत्तर में तो 12 बार आएगा, लेकिन जब हम सही उत्तर निकालने जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा, और वो समय होगा बच्चों आपका 11 से 12 और 12 से 1 के बीच। 11 से 12 और 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण केवल 1 बार बनेगा। कब बनेगा, 12 बजे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 घंटे में 12 बार ना बन के कितनी बार बनेगा, 11 बार। क्योंकि इन दो समय में एक ही समय पे बनेगा, तो 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार। तो 12 में फिर क्या हो जाएगा, 11 बार। और जब 12 में 11 बार होगा तो पुनः 12 में 11 बार होगा। इसका मतलब 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो यहाँ विथ रीज़न लिख लें कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कोण कब बनेगा, 12 बजे बनेगा। इसीलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। बच्चों टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें अभी हम प्रूव करेंगे जब हम सही उत्तर निकालेंगे। अभी तो हमने केवल लगभग उत्तर निकाला है, जब सही उत्तर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपकी प्रूव हो जाएगी कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है। क्लियर। तो चलिए हमने क्या सीखा, 0 डिग्री। 0 डिग्री कब बनेगा, आपस में मिलने पर। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार।
अब देखना बच्चों, मैं आपको 0 डिग्री में जो भी लगभग उत्तर हमें निकालने हैं केवल ओरल निकालने हैं, हमें घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार हमने सीख लिया। अब देखना मैंने क्या कहा, लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और जब घंटे की सुई हमेशा स्थिर रहेगी तो इसका मतलब मैंने अगर आपको समय दिया कि 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, लगभग उत्तर निकालना। और लगभग उत्तर 4 से 5 का समय दिया तो सबसे पहले कितने बजेंगे, 4 बजेंगे। और 4 बजने का मतलब घंटे की सुई कहाँ होगी, 4 पे। और लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई क्या होगी, स्थिर होगी। क्या होगी, स्थिर होगी। तो सही उत्तर के लिए जब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लगभग उत्तर। और लगभग उत्तर के लिए जब घंटे की सुई स्थिर रहेगी तो मिनट की सुई भी कहाँ आएगी, घंटे की सुई के ऊपर। तो लगभग उत्तर 4 से 5 के बीच क्या हो जाएगा, 4:20। अगर 5 से 6 के बीच की बात करें तो घंटे की सुई कहाँ होगी, 5 पर, तो मिनट की भी कहाँ आएगी, 5 पर। तो आंसर लगभग उत्तर क्या होगा, 5:25। 6 से 7 के बीच की बात करें, 6 से 7 के बीच की बात करें तो घंटे की सुई कहाँ होगी, 6 पे, तो मिनट की भी कहाँ आएगी, 6 पे। भाई लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई को हम स्थिर मान के चलेंगे। तो 6 से 7 के बीच कब बनेगा, 6:30। 7 से 8 के बीच कब बनेगा, 7:35। 8 से 9 के बीच कब बनेगा, 8:40। 9 से 10 के बीच कब बनेगा, 9:45। 10 से 11 के बीच कब बनेगा, 10:50। 11 से 12 के बीच कब बनेगा, 11:55। 12 से 1 के बीच कब बनेगा, तो ये मत कहना 12:60। 12 बजे से 1 बजे के बीच कब बनेगा, 12 बजे बनेगा। बच्चों याद रखना, जब भी मिनट की सुई आपकी 12 पे पहुंचेगी तो मिनट का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे हम कहते हैं 8 बजे, तो 8 बजे का मतलब क्या होगा, घंटे की सुई 8 पे होगी और मिनट की सुई कहाँ होगी, 12 पे। तो क्या होगा, क्या 8:60 कहते हैं, नहीं। तो वहां जब भी आपकी मिनट की सुई 12 पे होती है तो उसका मान क्या होगा, 0। यानी 12 से 1 के बीच कब बनेगा, 12 बजे। 1 से 2 के बीच 1:05। 2 से 3 के बीच 2:10। 3 से 4 के बीच 3:15। 4 से 5 के बीच 4:20। इस तरीके से लगभग उत्तर निकालना हमने बड़ी आसानी से सीखा। और लगभग उत्तर हम आशा करते हैं कि 0 डिग्री में लगभग उत्तर निकालने के लिए अब आपको क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रश्न को पढ़ते ही अगर 0 डिग्री का प्रश्न है तो आप लगभग उत्तर तुरंत बताएंगे। उसने कहा 10 से 11 के बीच 10:50। 8 से 9 के बीच 8:40। निकाल पाएंगे ना बच्चों। चलिए, तो अभी हम केवल लगभग उत्तर निकालना सीखेंगे। फिर एक ही फॉर्मूले से, एक ही मेथड से सारे टाइप के प्रश्न आपके क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। 0, 90, 180 सारे क्लियर। बस इन बातों को आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 12 घंटे में कितनी बार और 24 घंटे में कितनी बार। तो रीजन भी याद रखेंगे कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कब बनता है, 12 बजे। इसीलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। चलिए अगला करते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हेडिंग बना लेंगे सभी, 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो ध्यान से देखिए। 180 डिग्री की अगर बात करने जाएंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा। भाई 180 डिग्री का कोण कब बनता है, जब एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है तभी। तो घड़ी में ये कंडीशन कब बनेगी, घड़ी में ये कंडीशन कब बनेगी, जब घंटे की सुई अगर यहाँ माने और मिनट की सुई यहाँ माने, या फिर घंटे की यहाँ और मिनट की यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी तब आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हेडिंग बना लेंगे 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री का कोण, सबसे पहले बात करेंगे कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, विपरीत
होने पर। कब बनेगा? विपरीत होने पर। जब घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या होंगी? एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तब आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि यहाँ भी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 3 से 4 के बीच का ही ले लिया, मान के चलें तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, 3 से 4 के बीच का ही अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो देखना ये आपकी घंटे की सुई है और हमारा प्रश्न था कि 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखना अब मैंने क्या कहा, कब बनेगा? विपरीत होने पर। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9। 3 का अपोजिट क्या होगा? 9 होगा। जब मिनट की सुई क्या आएगी? 9 पे आएगी, तब आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने क्या सीखा था कि जैसे ही 3 से 4 के बीच पूछेगा तो सबसे पहले हमारा समय कहाँ से शुरू होगा? 3 से। तो घड़ी में कितना बजाएंगे? 3। फिर मिनट की सुई चलना शुरू करेगी और लगभग उत्तर के लिए मैंने आपको क्या बताया कि लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई हमेशा क्या मान के चलेंगे? स्थिर मान के चलेंगे। तो यहाँ से ये मिनट की सुई चलते 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 कहाँ आ जाएगी? 9 पे। तो क्या हो जाएगी? विपरीत। और विपरीत होने का मतलब क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब विपरीत होने पर, या फिर कह दें कि घंटे की सुई से 5, 10, 15, 20, 25, 30 और चाहे किसी भी तरफ से, चाहे क्लॉकवाइज कह दें या एंटी क्लॉकवाइज, तो देखना 5, 10, 15, 20, 25, 30 यानी घंटे की सुई से किसी भी दिशा में अगर हम विपरीत होने पर या 30 मिनट की दूरी पर, क्या होगा? 30 मिनट की दूरी पर, या तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिस्टेंस हो जाए? 30 मिनट का, या फिर जस्ट अपोजिट रख दें तो क्या होगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों याद रखना कि लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई तो क्या रहना है? स्थिर रहना है। तो हम यहाँ पर अगर अपोजिट की बात करें तो 12 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा? 7 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? 8 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 9 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? 10 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा? 11 होगा। और 6 आएगा तो क्या होगा? 12। तो क्या अपोजिट हमें सारे अपोजिट पता है कि नहीं? 12 का 6, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 10, 5 का 11 यानी घंटे की सुई अगर 1 पे है तो अपोजिट कहाँ होगा? 7 पे। 2 पे है तो अपोजिट कहाँ बनेगा? 8 पे। 3 है तो कहाँ जाएगा? 9 पे। 4 है तो 10 पे। 5 है तो 11 पे। 6 है तो 12 पे। क्लियर? तो या विपरीत होने पर या फिर कह दें 30 मिनट की दूरी पर। अब बात करें यहाँ पर कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई हमने स्थिर मान के चले फिर भी, लेकिन जब मिनट की सुई चलते 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 9 पे आएगी तभी तो विपरीत होगी। तो तब विपरीत होगी। इसके बाद जैसे ही ये सुई 12 पहुंचेगी तो यहाँ कितने बज जाएंगे? 4। और 4 बजने का मतलब हमारा समय क्या हुआ? खत्म। यानी 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 1 बार। तो 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 बार। अब अगर यहाँ पूछा जाए कि 12 घंटे में, तो 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 12 घंटे की अगर बात करें तो यहाँ 12 बार नहीं, यहाँ भी कितनी बार बनेगा? 11 बार, क्योंकि यहाँ भी आपका एक ऐसा रीजन शामिल है 5 से 6 और 6 से 7 के बीच। 5 से 6 और 6 से 7 के बीच केवल कब बनेगा? 6 बजे बनेगा। कब बनेगा? 6 बजे। और इसी तरीके से अगर 24 घंटे में बात करें तो पुनः 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में टोटल क्या होगा? 22 बार। इसका रीज़न आपका क्या है कि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 6 बजे ही बनेगा। तो 12 में कितनी बार हो जाएगा बच्चों? 11 बार। और 24 में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। 12 में 11 बार और 24 में 22 बार। तो यहाँ 5 से 6 और 6 से 7 के बीच केवल और केवल कब बनेगा? 6 बजे। ये जब हम
180 डिग्री के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इस बात को प्रूव करेंगे। अभी केवल हमें सीखना है लगभग उत्तर निकालना। जहां हमने लगभग उत्तर निकालना बच्चों सीख लिया तो सही उत्तर के लिए तो एक ही मेथड, एक ही फॉर्मूला लगना है, बहुत छोटा सा, और हम क्या करेंगे, सारे उत्तर बड़ी आसानी से केवल प्रश्न को पढ़कर दे पाएंगे। बस एक बार हमें इस क्लॉक को अपने दिमाग पे बैठाना है, लगभग उत्तर निकालना सीखना है कि सवाल आते ही तुरंत माइंड पे लगभग उत्तर आ जाए कि ये बनेगा। तो अब हम सीखते हैं, अगर अभी तो 3 से 4 के बीच का लिया था, अगर मैं कहूँ 4 बजे से 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 4 से 5 के बीच की बात आएगी तो घंटे की सुई कहाँ होगी, घंटे की सुई कहाँ होगी, 4 पे। कहाँ होगी, 4 पे, और 4 का अपोजिट क्या होता है, 10। या फिर अगर हम कह दें कि 4 का अपोजिट 10 हमें नहीं पता, तो पता कैसे नहीं होगा, पता तो होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं तो हम क्या करें, 4 से, घंटे की सुई तो स्थिर है, लगभग उत्तर के लिए स्थिर है, तो घंटे की सुई से, यहाँ घंटे की सुई होगी, मान लें 4 से 5 के बीच अगर बात करें तो सबसे पहले कितने बजेंगे, 4, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, कहाँ आ जाएगी, 10 पे। कहाँ आ जाएगी, 10 पे, और 10 पे आने का मतलब होगा 4:50। इसी तरीके से 5 से 6 के बीच की बात करें तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 11, तो 5:55। 6 से 7 के बीच की बात करें तो घंटे की सुई कहाँ होगी, सॉरी मिनट की सुई कहाँ होगी, 12 पे, और 12 का मतलब जब मिनट की सुई 12 पे है तो मिनट का मान क्या होगा, 0, यानी 6 से 7 के बीच कब बनेगा, 6 बजे। 7 से 8 के बीच की बात करें, 7 का अपोजिट 1, तो 7:05। 8 से 9 के बीच की बात करें तो 8 का अपोजिट क्या होगा, 2, भाई घंटे की सुई तो 8 पे होगी ना, तो 8 का अपोजिट क्या होगा, 2, यानी 8:10। 9 से 10 के बीच की बात करें तो 9 का अपोजिट क्या होगा, 3, तो 9:15। 10 से 11 के बीच की बात करें तो 10 का अपोजिट 4, 10:20। 11 से 12 के बीच की बात करें तो 11 का अपोजिट 5, 11:25। 12 से 1 के बीच की बात करें तो 12 का अपोजिट 6, 12:30। 1 से 2 के बीच की बात करें तो 1 का अपोजिट 7, 7:35। अगर 2 से 3 के बीच की बात करें तो 2:40। 2 का अपोजिट क्या होगा, 8। 3 से 4 के बीच की बात करें तो 3 का अपोजिट 9, तो 3:45। 4 से 5 के बीच की बात करें तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 10, तो 4:50। तो इस तरीके से आपको सारे अपोजिट अगर याद हो गए तो लगभग उत्तर 180 डिग्री में निकालना क्या होगा, आसान होगा। और हमें लगभग उत्तर ये क्या विपरीत हमें याद नहीं होंगे, सीधे सीधे दिखेंगे। 12 का 6, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 10, 5 का 11 और 6 का 12, याद रखेंगे ना। चलिए तो अब पढ़ते हैं 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो चलिए 180 हुआ। अब बात करें 90 डिग्री का कोण। तो देखिए 90 डिग्री के कोण की बात करने से पहले मैं आपको बोल दूं, घड़ी को पढ़ना हमने शुरू कहाँ से किया, 90 डिग्री से ही तो शुरू किया। घड़ी को पढ़ने की शुरुआत हमने कहाँ से की, 90 डिग्री से ही की। कहाँ से की, 90 डिग्री से ही तो हमने क्लॉक को पढ़ना शुरू किया बच्चों। तो 90 डिग्री का कोण कब बनता है, 15 मिनट की दूरी पर। कब बनता है, 15 मिनट की दूरी पर। तो यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल वही रखा कि 3 से 4 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए इसी को क्या कहेंगे, समकोण। क्या कहते हैं, 180 डिग्री का कोण या समकोण बनाना। क्या पूछा जाएगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा या समकोण कब बनेगा। तो तीसरा पॉइंट बच्चों बना लेंगे 90 डिग्री का कोण। क्या बना लेंगे, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण कब बनता है, 15 मिनट की दूरी पर। 15 मिनट की दूरी पर जब दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का डिस्टेंस होगा तो क्या बनेगा,
आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 3 से 4 का। लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई क्या होगी, स्थिर रहेगी। तो घंटे की सुई तो फिक्स है, कहाँ होगी, 3 पे। और जब 90 डिग्री का कोण 15 मिनट पे बनना है तो आप बताइए, जैसे ही 3 से 4 के बीच की बात हुई तो सबसे पहले कितने बजाए, 3 बजाए। और जैसे ही 3 बजाए आपने तो एक एंगल तो हमें पहले ही शो हो गया। जैसे ही 3 बजाए तो 90 डिग्री का कोण तुरंत बना। इसके बाद जब मिनट की सुई चलना शुरू करेगी और चलते चलते कहाँ आ जाएगी, 6 पे। कहाँ आ जाएगी, 6 पे। तो पुनः एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर इसके बाद जब चलते चलते आगे बढ़ेगी तो क्या और कहीं 90 डिग्री बनेगा क्या, क्योंकि घंटे की सुई तो केवल 3 से कहाँ आएगी, 4 पे आएगी ना। तो इसका मतलब एक बार बनेगा 3 बजे और एक बार बनेगा 3:30। तो बच्चों यहाँ से हमें याद रखना है कि 90 डिग्री का कोण 15 मिनट की दूरी पर बनता है। और जब घंटे की सुई को लगभग उत्तर के लिए हम स्थिर मान के चलते हैं तो हम सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट समझ लें 90 डिग्री का, कि जब भी कोई प्रश्न आता है 90 डिग्री का तो घंटे की सुई जहां है उससे 15 मिनट पीछे और 15 मिनट आगे। क्या रख लें, 15 मिनट पीछे और 15 मिनट आगे मिनट की सुई को रख दें तो क्या मिल जाएगा, लगभग उत्तर मिल जाएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, आंसर हमेशा हम कहाँ से देंगे, घंटे की सुई से देंगे। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैंने आपको प्रश्न दिया होता कि 1 बजे से 2 बजे के बीच, 1 बजे से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो ध्यान देना, मैंने अभी क्या कहा था कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 15 मिनट की दूरी पर। और घंटे की सुई तो स्थिर रहेगी, तो 15 मिनट आगे रख दो और 15 मिनट पीछे रख दो। भाई 0 डिग्री के लिए क्या कर रहे थे, घंटे की सुई के ऊपर रख दिया, आपस में मिला दिया। 180 डिग्री के लिए क्या सीखा, घंटे की सुई के जस्ट अपोजिट रख दो। तो 90 डिग्री के लिए सीधा कॉन्सेप्ट क्या होगा, 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे। कहां से, घंटे की सुई से। तो देखना, घंटे की सुई से 15 मिनट आगे 5, 10 और 15, तो एक कहाँ आ जाएगी, 4 पर। और 15 मिनट पीछे तो 5, 10 और 15, तो एक कहाँ आ जाएगी, 10 पर। तो अब देखिए लगभग उत्तर जो हम लिखेंगे तो पहला लगभग उत्तर क्या होगा, 2:20। और दूसरा लगभग उत्तर क्या होगा, ये मत कहना कि सर 15 मिनट पीछे चले गए तो 1:50। भैया सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, भाई जैसे 1 बजे का है, 1 से 2 के बीच है, तो सबसे पहले कितने बजाएंगे, 1। अब मिनट की सुई चलना शुरू करेगी, चलते चलते कहाँ आएगी, 4 पे, तो एक बार 90 डिग्री यहाँ बनेगा। फिर चलते चलते जब 10 पे पहुँचेगी तो पुनः एक बार 90 डिग्री बनेगा। तो समझे ना बात को, ऐसा नहीं कि सीधे कॉन्सेप्ट के चक्कर में आप उत्तर गलत कर दें। तो हमेशा उत्तर कहाँ से देना है, घंटे की सुई से देना है, कि 2:20 और 2:50। क्या होगा, 2:20, सॉरी 2 बजकर नहीं, 1 बजे से 2 बजे के बीच की बात है, तो 1:20 और 1:50। तो 1:20 और 1:50। इसी तरीके से अगर बात हो जाए 2 बजे की, 2 बजे से 3 बजे के बीच, तो 5, 10, 15, 2:25। कितना होगा, 2:25 और 5, 10, 15, तो एक सुई यहाँ पे आएगी, तो 2:55। यानी हमेशा लगभग उत्तर जो हम देंगे वो किससे देंगे, घंटे की सुई से ही देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमने सीखा कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है, 15 मिनट की दूरी पर। अब बात करें कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। भाई एक बार कितनी बार बना, प्रत्येक समय जितने भी हमने एग्जाम्पल समझे सभी में कितनी बार बना, 2 बार। तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा,
12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो बच्चों 12 घंटे में 2 बार के हिसाब से बनना चाहिए 24 बार, लेकिन यहाँ भी एक ऐसा रीज़न शामिल होगा क्योंकि अभी हम सही उत्तर नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, 12 घंटे में कितना बार, 24 बार नहीं, कितनी बार बनेगा, 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार। और इसी के हिसाब से अगर हम कहें कि 24 घंटे में, तो 12 में 22, पुनः 12 में 22, तो 24 में कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। और इसका रीज़न क्या है बच्चों, तो ध्यान से देख लीजिए। 8 से 9 और 9 से 10 के बीच कब बनेगा, 9 बजे बनेगा। कब बनेगा, 9 बजे। और आपका 2 से 3 और 3 से 4 के बीच कब बनेगा, 3 बजे बनेगा। कब बनेगा, 3 बजे। तो एक बार यहाँ कम होगा और एक बार यहाँ कम होगा। भाई 12 घंटे में एक बार 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में कब बनेगा, 9 बजे। और एक बार 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में कब बनेगा, 3 बजे। तो 12 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार, लेकिन 2 बार क्या होगा, कम। तो कितनी बार बनेगा, 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार। सॉरी 41 लिख दिया। कितनी बार बनेगा, 44 बार। तो क्लियर बच्चों। तो याद रखना है आपको कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो सभी के मान आपको याद रखने हैं और विथ रीज़न याद रखने हैं कि इनका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर ये रीज़न हमें पता होगा तो कुछ प्रश्न आपके ऐसे बनेंगे। देखो मैं एक प्रश्न आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम इनके लगभग उत्तर पे चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं प्रश्न पे आता हूं। तो देखिए, अब हमने 0 डिग्री में लगभग उत्तर निकालना बिल्कुल ओरली सीख लिया। 0 डिग्री में कहीं भी कहेगा 4 से 5 के बीच, तो क्या होगा, 4:20। और अगर 8 से 9 के बीच तो 8:40, क्योंकि जहां घंटे की सुई होगी वहीं क्या होगी, मिनट की सुई आएगी। जब दोनों आपस में मिलेंगी तभी 0 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, जस्ट अपोजिट, यानी विपरीत होने पर। तो 12 का विपरीत क्या होता है, 6, 1 का 7, 2 का 8, 3 का 9, 4 का 10, 5 का 11, 6 का 12। तो हम कहें कि 8 से 9 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा, तो 8 का अपोजिट क्या होगा, 2, 8:10। हम कहें कि 2 से 3 के बीच कब बनेगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 8, तो 2:40। क्लियर। तो इस तरीके से हमने 0 और 180 को समझा। तो अब 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि घंटे की सुई से 15 मिनट की दूरी पर, यानी 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे। तो समझना यहाँ ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल, हमने कहा कि 7 बजे से 8 बजे के बीच, 7 बजे से 8 बजे के बीच आपका 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा या कब बनेगा। तो कितनी बार बनेगा, तो कितनी बार होगा, 2 बार। लेकिन कब बनेगा, 7 से 8 के बीच आपका 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों कितना समय दर्शा देंगे, कितने बजा देंगे, 7। तो देखना ध्यान से, हम बिल्कुल आराम से समझेंगे। कितने बजा दिए, 7 बजा दिए। और ये आपकी घड़ी में कितने बज गए, 7 बज गए। तो अब ध्यान से देखना, हमने क्या सीखा, 15 मिनट की दूरी पर। तो 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे। कब पूछा, 7 से 8 के बीच। तो सबसे पहले कितने बजा दिए, 7, 5, 10 और 15। तो एक सुई कहाँ होगी, 4 पर। 5, 10 और 15, तो एक सुई कहाँ होगी, 50 पर। तो पहला लगभग उत्तर क्या होगा, 7:20। दूसरा क्या होगा, 7:50। क्या होगा, 7:20 और 7:50। तो बच्चों आपको ओरल कैसे निकालना है, तो देखना ध्यान से। मैंने कहा कि 4 बजे से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण
कब बनेगा। तो 4 से 5 के बीच सबसे पहले बच्चों आप घड़ी में कितना बजाओगे, इमेज करो कितना बजाएंगे, 4। कितने बजा दिए, 4 बजा दिए। तो घंटे की सुई कहाँ होगी, 4 पे, और लगभग उत्तर के लिए घंटे की सुई क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। इसका मतलब घंटे की सुई से 15 मिनट पीछे और 15 मिनट आगे। तो इमेज करो 4 से 15 मिनट पीछे जाओगे तो 3 पे जाओगे, 2 पे जाओगे, 1 पे जाओगे, और 1 पे जैसे पहुंचे तो कितने हो गए, 15, यानी 1 का मतलब मिनट का मान कितना होगा, 5। तो पहला लगभग उत्तर क्या आ जाएगा, 4:05। और दूसरा तो 4 से 15 मिनट आगे तो 5, 6, 7, यानी 7 पे मिनट का मान क्या होगा, 35। तो 4:35 कितना होगा, 35 मिनट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो ध्यान से देखना 10 से 11 के बीच की बात करेंगे तो 10 से 15 मिनट आगे तो 11, 12, 1 का मतलब 5 मिनट। तो पहला लगभग उत्तर क्या होगा, 10:05। फिर 15 मिनट पीछे, तो 15 मिनट पीछे का मतलब 10 से 15 मिनट पीछे आओगे तो 9, 8, 7, यानी कितना आ जाएगा, 10:35। क्लियर। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने कहा 2 बजे से 3 बजे के बीच कब बनेगा, 2 बजे से 3 बजे के बीच। तो देखना 2 से 15 मिनट आगे जाएंगे तो 3, 4, 5, 5 का मतलब 25। तो कितना होगा, 2:25। इसी तरीके से हम 15 मिनट पीछे जाएंगे तो 1, 12 और 11। भाई 1 पे आएंगे, 12 और 11, और 11 का मतलब क्या होगा बच्चों, 11 का मतलब क्या होगा, 55, यानी 2:55। तो इस तरीके से आपको 90 डिग्री में ओरल बिना घड़ी की सहायता से केवल एक बार सीख लो, अच्छे से इमेज कर लो, तो बिना घड़ी की सहायता से ओरल हम इनके लगभग उत्तर निकाल पाएंगे। तो चलिए अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताने वाला था कि कैसे क्वेश्चन आपके यहाँ विथ रीजन जो मैंने याद करने को कहे कि 0 डिग्री का रीजन क्या होता है, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच। 180 डिग्री का रीजन क्या होता है, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच। और आपका 90 डिग्री का रीजन क्या होता है, 8 से 9 और 9 से 10। 8 से 9 और 9 से 10 के बीच 9 बजे, और 2 से 3 और 3 से 4 के बीच 3 बजे। क्लियर। तो याद रखना यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है कि जैसे मैंने कहा कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। कितनी बार बनता है, 1 बार। तो हम देखेंगे 8 बजे से कितने बज गए, 2। तो 8 बजे से 2 बजने में कितने घंटे हुए, 6 घंटे। कितने घंटे हुए, 6 घंटे। तो बनना तो चाहिए 1 घंटे में 1 बार बनता है तो कितनी बार बनना चाहिए, 6 बार। लेकिन बच्चों मैंने 0 डिग्री का रीजन क्या बताया था, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच कब बनेगा, 12 बजे बनेगा, यानी इन 2 समय में केवल 1 बार बनेगा। इसका मतलब जब हम 8 से 9 जाएंगे तो 1 बार बनेगा, 9 से 10 के बीच 1 बार बनेगा, 10 से 11 के बीच 1 बार बनेगा, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच केवल 1 बार बनेगा, और 1 से 2 के बीच 1 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो 6 बार नहीं होगा, कितनी बार होगा, 5 बार। तो अगर दिए गए समय में रीजन शामिल है तो वो क्या करेगा, समय का मान यानी इस कोण के मान को कम कर देगा। तो ये हैं तो कितने घंटे, 6 घंटे, लेकिन 8 बजे से 2 बजे के बीच 0 डिग्री के कोण की बात की जाएगी तो कितनी बार बनेगा, 5 बार बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपसे ये कहता
कि 2 बजे से, कब से, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक, देखना ध्यान से, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक, तो 2 बजे से आगे जाओगे तो आपका क्या आएगा, 2 से क्या आएगा, 3, तो 2 से 3 के बीच क्या होगा, 1 बार, 3 से 4 के बीच क्या होगा, 1 बार, 4 से 5 के बीच क्या होगा, 1 बार, 5 से 6 के बीच क्या होगा, 1 बार, 6 से 7 के बीच क्या होगा, 1 बार, 7 से 8 के बीच क्या होगा, 1 बार, 8 से 9 के बीच क्या होगा, 1 बार। सॉरी, कहाँ तक जाना था, 8 तक जाना था, तो केवल कहाँ तक जाएंगे, 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6, क्या यहाँ रीजन शामिल है क्या, नहीं, क्योंकि पूछा क्या है कि 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो बच्चों यहाँ कोई रीजन शामिल नहीं है, इसका मतलब यहाँ कितने घंटे हैं, 6 घंटे, तो 6 घंटे में 6 बार ही बनेगा। लेकिन यहाँ क्यों नहीं बना, क्योंकि सुबह 8 से दोपहर 2 जाने में बीच में समय मिलेगा 11 से 12 और 12 से 1 का, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 कम हो जाएगा, यानी कितनी बार बनेगा, 5 बार। सेम कंडीशन आपकी बनेगी 180 डिग्री की। 180 डिग्री में अगर मैंने आपको प्रश्न दिया कि दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक, क्या कहा, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक, तो देखना दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, जब आप 3 से 9 के बीच जाओगे तो कुल कितने घंटे होंगे, 6 घंटे। तो 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार। लेकिन यहाँ पर आपका 180 डिग्री का रीज़न क्या था, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच केवल 1 बार बनेगा, और वो कब बनेगा, 6 बजे। तो ध्यान से देखना, जब 3 से 9 आएंगे तो रास्ते में 5 से 6 और 6 से 7 का समय क्या होगा, शामिल होगा। तो इन दोनों समय में केवल 1 बार बनेगा। तो यहाँ 6 घंटे में केवल और केवल कितनी बार बनेगा, 5 बार। कितनी बार बनेगा, 5 बार। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न ये कह दे कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो ध्यान रखना, सुबह 9 से आगे जाना है और कहाँ तक, 3 तक। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या यहाँ 180 डिग्री का रीज़न शामिल है क्या, नहीं है। और जब नहीं है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 9 बजे से 3 बजे तक कुल कितने घंटे हुए, 6 घंटे। तो यहाँ 6 घंटे में कितनी बार बनेगा, 6 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 6 बार। इसी तरीके से आपका 90 डिग्री का होगा कि 90 डिग्री में अगर आपको बच्चों समय दे दिया जाए कि दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक, तो दोपहर कहाँ से, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। कितनी बार बनता है, 2 बार। तो 1 बजे से लेके 5 तक कितने घंटे हुए बच्चों, 4 घंटे। कितने घंटे हुए, 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। लेकिन क्या यहाँ रीजन शामिल है क्या, तो 90 डिग्री के कितने रीजन हैं, 2। पहला रीजन हमने क्या बताया था, 2 से 3 के बीच और 3 से 4 के बीच कब बनेगा, केवल 3 बजे बनेगा। कब बनेगा, केवल 3 बजे। और दूसरा रीजन था कि 8 से 9 और 9 से 10 के बीच कब बनेगा, 9 बजे बनेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब 1 से 5 के बीच हम सफ़र तय करेंगे तो 1 से 5 के बीच जब, तो चलिए 2 से 1 से 5 के बीच आएंगे तो कितने घंटे हुए, 4। लेकिन 2 से 3 और 3 से 4 का समय क्या है, शामिल है। और इस समय में
4 बार ना बन के कितनी बार बनेगा, 3 बार, क्योंकि एक ये क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पर आपका कितनी बार बनना चाहिए था, 8 बार, लेकिन कितनी बार बनेगा बच्चों, 7 बार। कितनी बार बनेगा, 7 बार। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि शाम 7 से 10 बजे के बीच, शाम 7 से 10 बजे के बीच, तो शाम 7 से रात 10 तक कितने घंटे हुए, 3 घंटे। और 3 घंटे में कितना बनना चाहिए, 6 बार, लेकिन यहाँ भी 8 से 9 और 9 से 10 के बीच क्या शामिल है, ये रीजन शामिल है। तो यहाँ 9 बजे बनेगा, यानी ये कॉमन जाएगा। तो 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में 4 बार नहीं बनेगा, कितनी बार बनेगा आपका, 3 बार। तो यहाँ पर बनना चाहिए था 6 बार, लेकिन कितनी बार बनेगा, 5 बार। तो चलिए इसके बाद हम अगली क्लास में करते हैं, और आगे की क्लास में हम आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री में प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं और सही उत्तर कैसे लाना है, ये सीखेंगे। आज की क्लास हमने केवल बेसिक की रखी और लगभग उत्तर निकालना सीखा। अब तो आप अगर लगभग उत्तर निकालना सीख लिया तो आपको टेंशन नहीं लेना बच्चों, तुरंत फटाफट चुटकियों में आपके उत्तर आने वाले हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।